ये आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्किल है। क्या बोलना चाहिए इसको? चलो तो ये जो बोर्ड पर टॉपिक लिखा हुआ है कि इंटरव्यू को अपनी ओर कैसे खींचें, इंटरव्यू पैनल का ध्यान अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। ये देखिए सहज तो नहीं है, क्या ये सहज नहीं है? बिल्कुल भी। ये एक ये कहना चाहिए कि रणनीतिक कौशल है, स्ट्रेटेजिक स्किल है। इसका आपको पूरा यूज करना है। लेकिन ये ध्यान रखें, ये तभी संभव है जब आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये स्टार्टिंग में संभव नहीं है। जब आप यानी कि एक अच्छी प्रैक्टिस करने लगेंगे तब ये संभव हो पाएगा। तो ये आप कैसे यानी कि इंटरव्यू बोर्ड का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, या इंटरव्यू को अपनी तरफ कैसे मोल्ड कर सकते हैं, या आप उनको विवश कर दें इस बात के लिए कि जो आप चाह रहे हैं उसी विषय पर चर्चा वो आपसे करें। ये सामान्यतः तो संभव नहीं है। सामान्यतः इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आप इसमें चालाकी दिखाओगे तो वो चालाकी नहीं चलेगी। चालाकी क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आप ये मान के चलो कि आपकी उनके सामने जो हैसियत है, एक वर्ड कठोर है लेकिन आपके लिए यूज कर रहे हैं, और हम ज्यादा कठोर यूज औकात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा सा असंवैधानिक शब्द हो जाएगा। लेकिन मतलब ये कि आप की स्थिति वो है, मान के चलिए कि एक कोई छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी स्कूल में जाने की है, 7-8 साल का है, और बड़ी समझदारी से आपसे झूठ बोलता है। किसी भी आपने क्वेश्चन को पूछा, उसने तपाक से झूठ बोल दिया और बड़ी सफाई से बोला। उसने तो पूरा स्किल यूज कर लिया लेकिन आपने तुरंत पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वो अपने मेच्योरिटी लेवल से बात कर रहा है। उसने को तो लगा कि भाई मैंने तो बड़ी सफाई से क्या भैया को या दीदी को झूठ बोल दिया, या अंकल आंटी जो भी आपका रिलेशन उनके साथ में झूठ बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने झूठ बोला और आपने तुरंत पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल है ना उससे कहीं ज्यादा है। यानी कि आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है उसकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। आपका लाइफ का एक्सपीरियंस उससे कहीं ज्यादा है, तो इसलिए उसकी आपने चालाकी पकड़ ली। तो यही स्थिति आप ये मान के चलें कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपकी स्थिति कौन सी हो जाएगी? जस्ट बदल जाएगी। आप यानी कि वो 8-9 साल का बच्चा है वो आप बन जाओगे और आपकी जगह वो हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उनसे आपसे ज्यादा कहीं उनका है, और आपसे भी बहुत कुछ सीख लिया उन्होंने। आपसे सीख लिया मतलब यह कि आप जैसे बहुत सारे लोगों का वो इंटरव्यू ले चुके हैं और कई सालों से उनको इसका एक्सपीरियंस भी है इस चीज का, और बहुत सारे लोगों से जीवन में उनका मिलना जुलना रहता है। उनकी साइकोलॉजी आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है। तो ये तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि आप चालाकी करके और उनके सामने क्या निकल जाओगे। बिल्कुल नहीं निकल पाओगे, आप पकड़े जाओगे। अब इसको आपको काम कैसे लेना है? चालाकी नहीं, किससे लेना है? मासूमियत से लेना है। चीजें वही हैं। चालाकी में एक क्या हो गया, आपके प्रति गलत यानी पर्सपेक्टिव बन गया, आपके प्रति उनकी एक गलत राय बन गई। आप यदि मासूमियत के साथ में पेश आ जाओगे तो आप यानी कि क्या हो जाएगा, एक आपका रणनीतिक यानी कि कौशल होगा, वो आपके स्ट्रेटेजिक स्किल कहलाएगी। अब वो कैसे डेवलप की जाती है? वो एक दिन में नहीं होती है, वो तब होती है जब आपकी पर्सनालिटी इस काम के लिए बहुत मेच्योर हो जाती है। मतलब इंटरव्यू देते देते आप क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब इसमें आपको करना क्या होता है? इसमें यह करना होता है कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में एक अच्छी राय बनवा लीजिए उनसे। तो बोले हमारे सगे संबंधी थोड़ी है कि अच्छी राय बना लेंगे, वो बना लेंगे कि आपके कहने से, या उनसे कहने जा रहे हैं बोले सर अभी हम आ रहे हैं, जैसे हम यहाँ रीटेक करवाते हैं उनसे तो नहीं करवा सकते,
कि अभी हम आ रहे हैं सर, आप ध्यान रखना, मेरे बारे में एक अच्छी राय बना के रखना, नहीं। लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसे काम जरूर कर सकते हो जिससे आपके बारे में उनकी एक अच्छी राय बनेगी, आपके बारे में एक अच्छी उनका परसेप्शन बनेगा। वो कैसे बनेगा, चलिए उसके लिए फर्स्ट इंप्रेशन पर आपका फोकस होना चाहिए। फोकस ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं ना, अरे यार क्या पर्सनालिटी है, क्या हैंडसम है, मतलब उसके चेहरे पे यार लगता है, ये एकदम से बनती है कि नहीं बात बनती है, फर्स्ट एकदम से निकलती है, अंदर से निकलती है फीलिंग। जैसे ही आप गेट खोल करके अंदर एंटर करें, आपका पूरी बॉडी भी अंदर नहीं, आपका आधी बॉडी, जैसे एंटर करने तरीके मैंने आपको बताया ना कि आधी बॉडी अंदर और आधी बॉडी बाहर, मतलब आधी बॉडी आई और आपका फेस दिखा, फर्स्ट क्या दिखेगा, फेस दिखेगा। यार ये आया है, इससे बात करने में मजा आएगा, मतलब इतने में उन्होंने आपका 10% इंटरव्यू ले लिया, आपने उनको इंप्रेस कर दिया। अब इंप्रेस करने से क्या फायदा हुआ कि आपको जो भी कहोगे ना उनको अच्छा लगने लगेगा, तो इंटरव्यू मतलब जो आप चाहोगे ना वो उस तरह मोल्ड होने लगेगा धीमे धीमे, एक इमेज बन गई इसलिए, ठीक है। दूसरा आपको मौका मिलेगा, जैसे उन्होंने कहा कि आप अपना परिचय दें, बस यहां पर आप कहेंगे सुबह शाम भगवान को स्मरण करो कि हमारा इंटरव्यू यहीं से स्टार्ट हो, तो बहुत बड़ा मौका है आपके पास में, क्या कि आप जो चाह रहे हैं ना वो ही स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें जैसे ही आपने बोलना स्टार्ट किया तो और किसी बात को सारे मेंबर्स गौर से सुनते हो नहीं सुनते हो, लेकिन ये पहला जो रहता है ना उसमें तीनों मेंबर जो होते हैं या 4 मेंबर जितने भी हो सकते हैं वो आपकी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। फिर बाद में हो सकता है कि जो मेंबर क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का फोकस हो और अपने बैठे बैठे हो सकता है मोबाइल चला ले, ऐसा भी होता है, ध्यान रखना कि वो कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लेने के लिए भी होता है और भी वजह हो सकती है। तो ये आपके पास में एक अच्छा मौका है, जब आपसे कहा जाए कि आप अपना परिचय दें या इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताएं, तो यहां पर जैसे ही आपने स्टार्ट किया उसी से प्रश्न बनना स्टार्ट होता है। अब आप जिस चीज को क्या चाहते हो कि इस पर मेरी चर्चा हो, तो थोड़ा सा पॉज ले लो वहां पर, हल्का सा, सर बात वही है, लेकिन आपने यदि 1 सेकेंड का पॉज भी ले लिया ना तो बस वही बात बन जाएगी आपकी। और ऐसा भी नहीं लगेगा कि साहब ये जानबूझ के पॉज लिया जा रहा है, यही तो स्किल है, यही तो स्किल का काम है, यही प्रैक्टिस की बात है कि आपने जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहां पर जिस चीज को आप फोकस करना चाहते हैं वहीं पर थोड़ा सा पॉज ले लीजिए। और इसमें आप चाहते हैं कि इस चीज से क्वेश्चन पूछा जाए तो लास्ट में वो चीज यदि 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस जहां खत्म हो रहा है, आपका बात खत्म होने वाली है, उसके लास्ट सेंटेंस में या एक उससे पहले नहीं बिफोर लास्ट सेंटेंस में यदि आपने वो बात ऐड कर दी तो उनको जरूर याद रहेगी। हो सकता है स्टार्टिंग की याद ना रहे, लेकिन लास्ट और सेकंड लास्ट की जो बात कहोगे ना वो उनको जरूर याद आएगी, तो उसमें आप अपनी बात को ऐड कर दीजिए।